दोस्तों मैं आपसे कुछ कहूं इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 राहुल गांधी 7 बार फ्लाइंग किस देते हैं। फ्लाइंग किस देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका इशारा किस ओर था, अब जरा इस पर गौर करिए। राहुल गांधी जिस ओर इशारा करके ये फ्लाइंग किस दे रहे थे, वहां पर बीजेपी के लोग खड़े थे। भाजपा का झंडा लिए ये लोग आपको दिखाई देंगे और इन्हीं की तरफ राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। दोस्तों राहुल गांधी इस वक्त बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं और बिहार के करीब 23 जिलों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। आज इस यात्रा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन पर ही ये तस्वीर सामने आती है जब अपने विरोधियों को राहुल गांधी ने इस अंदाज में जवाब दिया है और इस अंदाज की काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। आप ये वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो दरअसल नवादा का है। नवादा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा गुजर रही थी और उसी दौरान कुछ बीजेपी के समर्थक लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी जिस रास्ते से इस यात्रा में जा रहे थे उस रास्ते पर ये लोग खड़े हो जाते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ पहले नारेबाजी की जाती है और फिर बीजेपी के झंडे दिखाए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी चुपचाप यहां से निकलते नहीं हैं, बल्कि अपनी गाड़ी को रुकवा देते हैं वहां पर और बड़े इत्मीनान से खड़े होकर मुस्कुराते हुए करीब 7 बार फ्लाइंग किस देते हैं, एक थम्स अप का साइन भी करते हैं और इसके बाद थोड़ी देर वो रुकते हैं और फिर वहां से निकलते हैं। ये सब कुछ एक वीडियो में कैद हो गया जो ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी अपने विरोधियों को किस तरीके से जवाब दे रहे हैं और ये पता चल रहा है कि बीजेपी के सामने वो कितनी ज्यादा डट कर खड़े हैं। ये पूरा मामला है कहां कर कि किस तरीके से ये चीजें हुई हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन पर यह खबर सामने आती है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसके बाद तक अभी तक इस पर राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो लोग हैं वो लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं। अब अगर हम इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बताया जा रहा है कि जो लोग वहां पर खड़े थे वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो जानबूझकर राहुल गांधी की रैली के खिलाफ एक नैरेटिव बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से ही, जिसके लिए ही उन्होंने इस तरीके की हरकत की थी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बीजेपी इस तरीके के नैरेटिव बनाती रहती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौर पर भी उन्होंने कोशिश की थी कि हम ऐसा नैरेटिव सेट कर दे, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैला दे कि राहुल गांधी से मिलने कोई भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तमाम तरह की बातें उस वक्त भी की गई थी और इस बार भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की गई। दिखाया गया कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ में कितने लोग खड़े हो गए, लेकिन उनका ये मंसूबा पूरा नहीं हो सका क्योंकि राहुल गांधी ने अपने विरोधियों को बड़े ही प्यार से एक निशाना दिया, एक इशारा किया, जो ये दिखाता है कि राहुल गांधी अपने विरोधियों से भी किस तरह से प्यार कर रहे हैं। देखिए लगातार उनको फ्लाइंग किस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करें तो आपको बता दें कि दरअसल ये जो पूरी खबर है ये तीसरे दिन नवादा की है, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यक्रम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी ने न केवल उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया बल्कि फ्लाइंग किस देकर माहौल को हल्का करने की भी कोशिश की और पोस्टर विवाद को लेकर कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की ने सियासी गर्मी और बढ़ा दी थी। दरअसल जब फ्लाइंग किस का ये मामला हुआ इसके बाद एक पोस्टर विवाद भी हुआ। वो विवाद क्या है वो भी हम आपको लगे हाथ बता देते हैं। यात्रा के दौरान सबसे बड़ा बवाल हिसुआ के विश्व शांति चौक पर हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर लगा रहे थे और इसी जगह पर जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा दी। इसके बाद जो कांग्रेस विधायक है नीतू कुमारी, उनके पोस्टर लग रहे थे और ऐसे पोस्टर लगते ही जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो सीधे धक्का मुक्की पर उतर आते हैं, हाथ छोड़ने पर उतर आते हैं और इसी वजह से धक्का मुक्की होने लगती है, हंगामा शुरू हो जाता है और स्थिति जब बिगड़ती है तो पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और पूरे मामले को शांत कराया जाता है। लेकिन सवाल वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यही उठा रहे थे कि भाई अगर आप आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए, 10 मिनट के कार्यक्रम के लिए कहीं भी जाते हैं तो आपके बड़े बड़े पोस्टर चौक चौराहे गली मोहल्ले सब जगह पर दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जिस रास्ते से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजर रही है अगर वहां पर हम उसके पोस्टर लगा देते हैं तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। आप चाहते नहीं है कि लोग इस यात्रा में शामिल हो या फिर आप इतना ज्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं कि आप एक पोस्टर तक से भी डरने लगे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस रास्ते से राहुल गांधी जा रहे हैं वहां पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करना ये भला किस तरह की चीजें हैं, इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, यही सवाल जो आम जनता है वो भी पूछ रही है।
लेकिन जो नैरेटिव को बीजेपी गढ़ना चाहती थी उसे राहुल गांधी ने कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि अब वो उनकी सारी बातों को समझ चुके हैं कि बीजेपी किस तरीके से अपने नई अलग अलग स्ट्रैटेजीज निकाल कर और इस तरीके की चीजें करने की कोशिश करती है जिससे विपक्ष के खिलाफ एक अलग से नैरेटिव बनाया जा सके। लेकिन अब राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं, इसके साथ ही विपक्ष का एक एक नेता इस बात को समझ चुका है। इसी वजह से जितने भी मंसूबे, जितनी भी तरीके की चीजें बीजेपी के लोग करना चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। उन्हें लगा था कि अगर वो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करेंगे तो राहुल गांधी चुपचाप वहां से निकल कर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, राहुल गांधी ने पूरी तरह से इसे अपना मोमेंट बना दिया और वहीं पर खड़े होकर कम से कम 2 से 3 मिनट तक वो वहां पर खड़े रहे। एक के बाद एक उन्होंने फ्लाइंग किस दी और वहां पर थोड़ी देर खड़े रहकर वो मुस्कुराए भी और इसके बाद वो अपनी यात्रा लेकर आगे बढ़े। वो चाहते तो चुपचाप वहां से निकल सकते थे, लेकिन अगर वो वहां से निकल जाते तो इसे बीजेपी अपना नैरेटिव बना लेती और यही बात राहुल गांधी अच्छे से जानते थे और इसी वजह से उन्होंने इस चीज को बीजेपी के पाले में ना जाने दिया और वहीं पर खड़े होकर बीजेपी के लोगों को बता दिया कि आखिर विपक्ष अब डरने वाला नहीं है, ना ही सत्ता पक्ष से, ना ही और किसी भी एजेंसी से। लगातार वोटर अधिकार यात्रा जो है वो बिहार में चल रही है और ये वोटर अधिकार यात्रा के जरिए ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जन जन तक ये बात बताना चाहते हैं कि वोट आपका अधिकार है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इस बात का संदेश राहुल गांधी पूरे बिहार में इस वक्त फैला रहे हैं और इनके आगे पीछे जो जनता की भीड़ दिख रही है वो भी ये बता रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से लोगों को कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। इस बीच जब ये खबर सामने आती है, जब ये वीडियो सामने आता है तो ये भी अपने आप में एक स्टोरी हो जाती है, क्योंकि देखते ही देखते पता चलता है कि राहुल गांधी अपने विरोधियों पर भी कितने ज्यादा मिलनसार तरीके से अपना जो एक काम है वो कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।